वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली जिले की। बताते आपको चले कि शामली जिले का भड़ौंदा गांव विकास और समृद्धि की मिसाल बनकर रह गया है। ये गांव न सिर्फ अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की साफ सफाई, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं ने इसे आधुनिक विकास का उदाहरण बना दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भंदौड़ा गांव शामली जिले का एक प्रमुख और विकासशील गांव है। इसकी आबादी लगभग 3200 के आसपास है। यहाँ कई जातियां निवास करती हैं। इस गांव की नींव लगभग 400 साल पहले रखी गई थी। भंदौड़ा की पहचान यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर से है। हर रविवार को दूर दूर से लोग मंदिर में दर्शन और प्रसाद चढ़ाने आते हैं। ये मंदिर गाँव के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक भी है। भाई बहुत बढ़िया हो रहा विकास, सब चीजों में विकास है भी हकीकत। पानी की क्या समस्या? पानी की कोई पानी टंकी है। और चिकित्सकीय क्षेत्र में गांव की क्या अस्पताल है हमारे गांव में ही। डॉक्टर बैठते हैं? हाँ बैठे हैं। दवाई लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? ना, कहीं नहीं जाना पड़ता। बैंक वगैरह है? बैंक भी है। किसान लोगों को अपना पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब पैसा खाते में, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब बढ़िया। भंदौड़ा गांव आज स्वच्छता में उत्तर प्रदेश के अन्य गांवों के लिए मिसाल है। यहाँ की सड़कें और नालियां पूरी तरह से साफ सुथरी हैं। योगी सरकार के स्वच्छता अभियान के चलते गांव में सफाई और कचरा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पानी की सुविधा के लिए गांव में आधुनिक टंकियां बनाई गई हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? कुशल पाल है। कहाँ की निवासी है? भंदौड़ा की। अच्छा, भंदौड़ा गांव की अगर बात की जाए तो भंदौड़ा गांव के क्या काम करते हो आप? सफाई काम करता हूँ। सफाई का काम करते हैं जी। तो यहाँ से जो मुख्य शहर है आपका कितनी दूरी पर है? 18 किलोमीटर। आने जाने की क्या व्यवस्था है सर? रिक्शे हैं, गाड़ी हैं, रिक्शे लग रहे हैं, ऑटो लगी हुई है, ऑटो लगी हुई है। तो आने जाने में कोई परेशानी नहीं? परेशानी। भंदौड़ा गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल है, जहाँ गांव के लोग सरल और सुगम तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा योगी सरकार की पहल से गांव में बिजली की सुविधा 18 घंटे उपलब्ध कराई गई है। इससे ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार हुआ है और गांव की रातें अब उज्जवल और सुरक्षित बन गई। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल शर्मा। अच्छा शर्मा जी, अगर भंदौड़ा गांव की बात की जाए तो इस गांव में आप कार्य क्या करते हो? खेती का कार्य करता हूँ। अच्छा, कितनी भूमि है आपकी? 10 बीघे। अच्छा, जो आप खाद बीज खरीदते हो कहाँ से लाते हो? खाद हमारे कस्बा बाबरी पड़ता है, यहीं से लाते हैं। तो खाद बीज लेने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खाद में कोई परेशानी थी थोड़ी, अब हल हो रही है आराम से। अच्छा, जो किसान की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चलन में ट्रैक्टर है वो कौन सा चलन में ट्रैक्टर है? एक ये है तुम्हारा आइसर में 42 में, ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर चल रहा और ज़्यादातर हमारे गांव में यही है 42 ही। बशेश्वर जाल। जी, अगर गांव की भंदौड़ा की बात की जाए तो बदलते ग्रामीण परिवेश को आप क्या कहोगे? काफ़ी प्रोग्रेस है जी। पहले तो कच्ची सड़कें थी, पक्की होगी। पहले संचे थे, फिर आज चीज़ें होगी। स्कूल भी खुल गए, मानसिक स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, अस्पताल भी है। काफ़ी प्रोग्रेस है पहले से। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए गांव में क्या व्यवस्था है? शिक्षा की गाँव में 2 तो प्राइमरी स्कूल हैं और 2 प्राइवेट स्कूल। भंदौड़ा गांव में बच्चों की शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। गांव में प्राथमिक स्कूल है, जहां बच्चों को गांव के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। योगी सरकार की शिक्षा नीतियों के कारण बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। अब बच्चा गांव से बाहर जाने के बिना ही अपने सपनों की उड़ान भर सकता है। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, अगर भंदौड़ा गांव की बात की जाए तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। लड़कियों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। अच्छा, अगर
आपका जो मुख्य शहर है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 18 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, अगर वहाँ पे जाने की क्या व्यवस्था है? ज़्यादातर लोग तो अपने वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ना जानने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी सड़कें हैं, अच्छा, गांव में साफ सफाई की अगर बात की जाए तो कैसा बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सड़कें हैं, बहुत नालियाँ अच्छी, साफ सुथरी है? बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें हैं, तो साफ यहाँ सुथरी पे कोई नालियाँ हैं। कर्मचारी हंदौड़ा गांव में आपसी मतभेद की जगह भाईचारे और सह अस्तित्व की भावना है। कई जातियों और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव का प्राचीन शिव मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। योगी सरकार के सामाजिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों से इस गांव ने आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की। संजय शर्मा। अच्छा शर्मा जी, अगर बंदोड़ा गांव की बात की जाए तो बंदोड़ा गांव में आपका क्या योगदान है? हम तो जी साफ़ सफाई करवाएं, मंदिर वगैरह में रास्ते हैं, गली नाली सब, इनकी साफ़ सफाई में बड़ा योगदान दें, सबका ध्यान रखें। हंदौड़ा गांव आज उत्तर प्रदेश के विकसित और समृद्ध गांवों में शुमार है। यहाँ की साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं योगी सरकार की विकास योजनाओं का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव बंदोड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ है मौजूदा प्रधान सुरेंद्र सिंह जी। और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि गांव में इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या वर्क कराए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। जी सुंदर जी, आपके गांव में कितना वोटिंग है? हमारे यहाँ से लगभग 2600, 2600। अच्छा, कितनी कास्ट यहाँ पर रह रही है? कास्ट तो यहाँ मेन तो ब्राह्मण है, लगभग 52% में, और अदर में हमारे हरिजन भाई हैं और कश्यप हैं, पाल समाज है और नाई भी हैं, और हमारे जो हैं एक घर कुम्हारों का भी है और वाल्मीकि भी समाज है हमारा। अच्छा प्रधान जी, अगर विकास कार्यों को लेकर बात की जाए तो आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य आपने किया? विकास कार्य तो पैसे की कमी में थोड़ा हुआ, लेकिन सहयोग ठीक रहा। हमारे प्रदीप चौधरी थे जो सांसद रहे, उन्होंने एक बारात घर हमारे कार्यकाल में बनवाया और लगभग 600 मीटर सीसी अदर पीडब्ल्यूडी से हुई और 200 मीटर के लगभग सीसी हमारे प्रमुख साहब से हुई और एक पानी की टंकी मेरे कार्यकाल में लगी। तो क्या आप इस गांव से काफ़ी खुश हैं? आप गांव की जो जनता है आपसे बहुत अपेक्षा करती है, क्या आप उनकी बातों पर खरा उतर रहे हैं? देखो, खरा उतरना ना उतरना तो लोग बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा गांव बहुत बढ़िया गांव है। यहाँ पर सहयोग की बहुत अच्छी भावनाएं हैं। प्रधान पूर्व में भी कोई भी रहे हों, पहले 2000 में हम रहे हैं और उसके बाद 2000 में हम दोबारा बने 2020 में। तो हमारे यहाँ एक दूसरे प्रधान सब सहयोगी एक जगह ही बैठते हैं, एक जगह उठते हैं और हर भाग में इस काम में हिस्सेदारी लेते हैं। तो प्रधान जी ने बताया कि कुछ जो 600 मीटर करीब की सड़क भी इनके कार्यकाल में बनी है और एक पानी की टंकी का जो अनावरण हुआ वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हंदौड़ा गांव एक ऐसा गांव है जो अपनी संस्कृति और विकास दोनों में अग्रणी है। योगी सरकार की योजनाओं और स्थानीय प्रशासन की मेहनत से इस गांव ने हर क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। हंदौड़ा गांव ने साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा और योजना हो तो ग्रामीण क्षेत्र भी उन्नति की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। गांव बंदोड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं अपने खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर। आज इस गांव में नेटवर्क 10 की टीम आ रही है और अपने विकास कार्यों पर चर्चा करेगी, गांव की व्यवस्थाओं पर चर्चा करेगी। जिस तरीके से गांव में नेटवर्क 10 की टीम ने भ्रमण किया है तो यहाँ की सड़कें बड़ी सुंदर और स्वच्छ मिली है। गाँव की नालियाँ बहुत स्वच्छ है। यहाँ पर साफ सफाई के लिए एक कर्मचारी भी रखा गया है। पानी की व्यवस्था के लिए गांव के अंदर एक टंकी बनाई गई है और शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांव के अंदर एक स्कूल है। अच्छे से स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं। चिकित्सा के लिए यहाँ पर गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल भी है। टोटल इस गांव में जो देखने को मिला है बहुत अच्छी व्यवस्था इस गांव की है। अपने कैमरामैन के साथ रोहित बाजान, नेटवर्क 10, शामली।